आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो तीसरे नंबर के वेरी वेरी गुड बेस्ट, तो आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अभी तक आप बच्चे हो, कोई द्वितीय मंत्र प्राप्त है, कोई प्रथम मंत्र ही ग्रहण किए हुए हैं, कोई अभी ज्ञान ही सुन रहा है। आप तो बालक हो इस मार्ग में, ये दास मास्टर हो गया इस मार्ग का, परमात्मा से परिचित हुआ, अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हुआ। इस दास को मालूम है कि आप कितनी पुण्यात्माएं हैं जिसका कोई भी वर्णन या कोई पैमाना नहीं है जिसे नाप कर दिखा दूं। लेकिन अर्ज है इस दास की परमात्मा की इस रजा को आजीवन बनाए रखना। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त है, उनके पिछले पुण्य बहुत ज़्यादा हैं, और वो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त उनसे भी अधिक पुण्यकर्मी हैं जिनके अंदर परमात्मा की रुचि है, जो आस्तिक है, और उनसे भी गुड बेटर बेस्ट यानी बेस्ट पुण्यात्माएं वो हैं जो बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंच रहे हैं, दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपना अनमोल जीवन सफल कर रहे हैं। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो तीसरे नंबर के वेरी वेरी गुड बेस्ट, तो आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। अभी तक आप बच्चे हो, कोई द्वितीय मंत्र प्राप्त है, कोई प्रथम मंत्र ही ग्रहण किए हुए हैं, कोई अभी ज्ञान ही सुन रहा है। आप तो बालक हो इस मार्ग में, ये दास मास्टर हो गया इस मार्ग का, परमात्मा से परिचित हुआ, अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हुआ। इस दास को मालूम है कि आप कितनी पुण्यात्माएं हैं जिसका कोई भी वर्णन या कोई पैमाना नहीं है जिसे नाप कर दिखा दूं। लेकिन अर्ज है इस दास की परमात्मा की इस रजा को आजीवन बनाए रखना। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। तो आप जी ने परमात्मा का जो सत्य मंत्र, सच्चा नाम, सच्ची साधना और ये मूल ज्ञान आजीवन सुनते भी रहना है और सिमरन भी करते रहना है और मर्यादा में भी रहना है। परमात्मा कहते हैं औखद खावे और पत्थर है, वही स्वस्थ होते हैं जो औषधि भी ले और पथ्य यानी परहेज रखे। तो हमारी मर्यादाएं इस मार्ग की परहेज हैं और ये औषधि, ये मंत्र हैं,
सब साधनाएं आपने आजीवन करना है। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि तू कौन है, और ये जन्म और मृत्यु जिसको आप असंख्य जन्मों से झेल रहे हो, इससे पीड़ित हो, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? जन्म होने से पहले का आपको ज्ञान नहीं, कहाँ थे? और ये थोड़ा सा जीवन है, इसका कोई पूरा ये भी नहीं है कि इतना फिक्स्ड है। हम अप्रोक्सीमेट मानकर चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली के 100 वर्ष तक वर्तमान में कलयुग में मनुष्य जीवित रह सकता है, 2-4 वर्ष आगे और पीछे। ये कोई बात नहीं हुई। यदि हम 80-90 वर्ष भी जीवित रहे और मृत्यु फिर भी हो गई, सारे जीवन में हमने जो संग्रह किया, जिस संतान और संपत्ति के लिए हम आजीवन अपना पूरा मानव शरीर लगा दिया, डिवोट कर दिया, और हमारे सामने परिवार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे सामने जो संपत्ति हमारे पास हमने सारा जीवन एकत्रित की, वो नष्ट हो जाती है। जैसे सन 2000 के अंदर 26 जनवरी भूकंप आया गुजरात के अंदर। जिन मकानों को, जिस प्रॉपर्टी को बनाते बनाते 2-2, 3-3 पीढ़ियां लगी, अंत में उन्हीं के नीचे दबकर मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, परिवार नष्ट हुए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हम सोच भी लेते हैं, लेकिन हम इतने अभ्यस्त हो गए कि वो मर गए, दुख है, खेद है, बहुत बुरा हुआ, शेष बचे हैं अपना उसी स्पीड से वही कर्म, वही क्रियाएं कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। आप में क्या परिवर्तन आया? नहीं आ सकता, क्योंकि हम काल के खिलौने हैं, उसी के रिमोट से हम चल रहे थे। अब जब आप सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आ जाओगे, फिर आपका रिमोट कबीर परमेश्वर जी के हाथ में आ जाएगा। फिर उस शरारती शक्ति काल की कुछ नहीं चलेगी, यदि आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगेली तेरा बाना। बाना माने बाण, तीर। तेरा अचानक, कहते पग पग पर ये तक तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर, तक तक के अचानक बाण तीर मार देता है, किसी को दुर्घटना से, किसी को किसी रोग से, किसी को हार्ट अटैक से, कहीं भूकंप से। इसने उद्मस तारणते मतलब है, इसके रहम नहीं है, इसलिए इसने स्वयं भी स्वीकारा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कि मैं काल हूं अर्जुन। अर्जुनों का मैं काल हूं, और फिर उसी को हम पूज रहे हैं। हमारे कर्म फूट गए, हमारी ज्ञान वाली आंखें खत्म हो चुकी थी। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए। गरीबदास जी को जो परमात्मा मिले थे, वो उनके सतगुरु भी थे, और स्वयं वो गॉड भी थे, सुप्रीम गॉड थे। इसलिए गरीबदास जी की वाणी को जब हम सतगुरु शब्द पढ़ें तो समझो परमेश्वर माने। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, परमेश्वर आए दया करी, खुद आए अपना वास्तविक ज्ञान बताने के लिए, और हमें इस जन्म मृत्यु का राज समझाने के लिए कि तुम क्यों जन्म रहे हो, क्यों मर रहे हो, ये क्या कारण है। जिस संतान को आप अपना मानते हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, आप कहीं गधे बनकर घूम रहे होते हो, और संतान वहीं दुख उठा रही होती है इस काल के लोक में। तो आपकी कैसे हुई वो?
जिस संपत्ति को अपना मानते हो, अरबों खरबों रुपए आपके पास हो गए, बैंक बैलेंस बना लिए, कोठी बना दी, 3 प्लाट ले लिए, 20, और आप जी की मृत्यु होगी, आप बन रहे हो कुत्ते, तो सिर में मार ले उस 20 प्लाटों को, धर ले सिर पे, क्या फायदा हुआ इसका। तो परमात्मा ने आके हमें जगाया है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोद, ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।